बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमारी डिस्कशन होगी पेज लेआउट के रिबन के ऊपर पैराग्राफ सेक्शन पे। सबसे सिंपल सेक्शन ये है, एक आपको इंडेंटेशन यहाँ पे नज़र आ रही है और एक स्पेसिंग लिखी हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। इंडेंटेशन कहते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी पैराग्राफ को इंडेंट करना चाहते हैं। इंडेंट कहते हैं राइट और लेफ़्ट आप मूव करना चाहते हैं। मैं राइट मूव करने के लिए जब यहाँ पे इस पेज के यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस पैराग्राफ के मैं स्टार्ट में क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं राइट को इंक्रीज़ करूँगा तो आप देखेंगे कि राइट साइड पे ये जो एरिया है इसकी इंडेंटेशन यानी कि ये जो है इंक्रीज़ कर रही है, इसका ये जो मार्जिन है वो इंक्रीज़ कर रहा है। और मैं लेफ़्ट साइड पे अगर क्लिक करता हूँ, लेफ़्ट पे क्लिक करता हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ, तो ये लेफ़्ट साइड से इंक्रीज़ कर रहा है। तो इंडेंट कहते हैं कि आप किसी पैराग्राफ को लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से सेंटर की तरफ जब मूव कर रहे होते हैं तो इसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। और दूसरी चीज़ है स्पेसिंग, कि आप एक इस पैराग्राफ को जब सेलेक्ट करते हैं तो आप इसकी पैराग्राफ से पहले ये एक पैराग्राफ है और ये एक पैराग्राफ है, यहाँ पे आप देखें ये एक पैराग्राफ है और ये एक पैराग्राफ है, दोनों पैराग्राफ के दरमियान में मैं स्पेसिंग इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो एक होती है फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें एक पैराग्राफ ये है, एक ये है और एक ये है, 3 पैराग्राफ्स हैं। तो ये जो दरमियान वाला पैराग्राफ है इसके ऊपर वाला जो पैराग्राफ है इनके दरमियान में एक स्पेसिंग है, इसको हम कहते हैं B4। इस पैराग्राफ के ऊपर जो इस पैराग्राफ के दरमियान में स्पेसिंग है इसको हम कहते हैं B4, और इस पैराग्राफ के और इस पैराग्राफ के दरमियान में जो स्पेसिंग है इसको हम कहते हैं आफ्टर। तो B4 को मैं इंक्रीज़ करूँगा तो आप देखें क्या होता है, जब मैं B4 को इंक्रीज़ करता हूँ तो इन दोनों के दरमियान में जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज़ हो रही है। और जब मैं आफ्टर को इंक्रीज़ करूँगा तो इसके जो बाद में ये वाली स्पेसिंग है ये इंक्रीज़ होगी। तो पैराग्राफ्स के दरमियान में जो स्पेसिंग है एक B4 है और एक आफ्टर है, उसको आप यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तो B4 आपकी स्पेसिंग इंक्रीज़ होगी, और जब इसको इंक्रीज़ करेंगे तो आफ्टर स्पेसिंग इंक्रीज़ होगी। और एक इंडेंट का टेप था जो कि एक पैराग्राफ को यहाँ पे इस पर भी इंडेंट को अप्लाई करके बताता हूँ आपको। ये देखें, जब मैं लेफ़्ट साइड से इसको इंक्रीज़ करूँगा तो ये राइट साइड पे मूव हो रहा है, और जब मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो ये राइट साइड पे मूव हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे मूव हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करनी थी। इसके अलावा ये जो एरिया है ये शेप्स के लिए होता है। ऑलरेडी हमने शेप्स को पढ़ा हुआ है। जब आपके डॉक्यूमेंट में शेप्स हों, बहुत सारी शेप्स हों, आपको मैंने शेप्स के ऊपर काम करके बताया था, उनको आप अरेंज कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं, फॉरवर्ड लेके आ सकते हैं, बैकवर्ड लेके आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ ही हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो टोटल सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट हो गया है। आपके काम की यही कुछ टेप्स थी, एक होम की टेप थी, एक इंसर्ट की टेप थी, एक डिज़ाइन की टेप थी और एक पेज लेआउट की टेप थी। ये डिटेल से हमने देख ली हैं, इनके बटन्स का इस्तेमाल हमने सीख लिया है। फ़ाइल की टेप को मैंने आपको डिस्कस करके स्टार्ट में बताया था। इसके बाद ये जो रेफरेंस की टेप है ये इस लेवल पे, जिस लेवल पे आप हैं BS के स्टूडेंट्स, ये बहुत कम इस्तेमाल होती है। ये रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है और इसको इस लेवल पे पढ़ाया भी नहीं जाता। मेलिंग क्या होती है इसको भी कभी हम डिस्कस नहीं करते क्लास के अंदर। रिव्यू क्या होता है इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और व्यू क्या होता है, ये नॉर्मल सी कुछ टैब्स हैं, ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे काम कर रही होती हैं। तो इस वजह से रेफरेंस इस मेलिंग और रिव्यू और व्यू, ये 4 जो हमारी टैब्स हैं इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो आपकी काम की जो स्टार्टिंग 4-5 टैब्स थी और उनके फंक्शंस और उनके बटन्स की ऑप्शंस मैंने डिटेल से आपको बता दी हैं, और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस की होंगी और आपको ये सारी चीज़ें सही तरीके से आती होंगी। नेक्स्ट मैं अभी एक वीडियो भी बना के अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक असाइनमेंट दूँगा, और वो असाइनमेंट आपने डिटेल से देख के उसके बाद सॉल्व करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।